नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। नए साल में होगा चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन। पंजीकरण के लिए टेक्नोलॉजी का होगा बेहतर इस्तेमाल। सीएम धामी ने अधिकारियों को किया निर्देशित। 30 जनवरी तक प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश। यात्रा प्राधिकरण गठन के लिए तीर्थ पुरोहितों के लिए जाएंगे सुझाव। 15 जनवरी तक लिए जाएंगे सुझाव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश कर दिया है और 30 जनवरी तक प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दे दिए हैं। यात्रा प्राधिकरण गठन के लिए तीर्थ पुरोहितों से भी सुझाव लिए जाएंगे और 15 जनवरी तक लिए जाएंगे ये सुझाव। नए साल में होगा चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजीकरण के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तीर्थयात्री उत्तराखंड। बेहतर व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए राज्य सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाना है? जी विशाल, चारधाम यात्रा उत्तराखंड में बड़े ही व्यापक स्तर पर चलती है और देश विदेश से श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और उन्हें तमाम व्यवस्थाएं दिए जाने को लेकर के चारधाम यात्रा में इसको लेकर लगातार सरकार कार्य भी कर रही है। और ऐसे में अब चारधाम यात्रा प्राधिकरण जो है वो बनाया जाएगा, जिससे कि चारधाम यात्रा में तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सके, व्यवस्थाएं तमाम बनाई जा सके। और इसी के साथ साथ ही यात्रियों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है, उसमें जो है भीड़ नियंत्रण को भी लेकर उसमें चीज़ें रखी जाए, किस तरीके से जो है कार्य होना है, किस तरीके की योजना तैयार होनी है। तो ऐसे में नए साल से यह चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाने पर सरकार जोर दे रही है और 30 जनवरी 2025 तक सभी संबंधित विभागों, आला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो इसकी प्रक्रिया पूरी करे, किस तरीके से प्राधिकरण होना है, किस तरीके से इसमें कार्य होंगे, क्या क्या चीज़ें रखी जानी है, तो उसको लेकर 30 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसी के साथ साथ ही 15 जनवरी तक तीर्थ पुरोहितों और स्टेक होल्डरों के सुझाव भी लिए जाएंगे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरीके का प्राधिकरण बनना चाहिए, क्या कुछ उसमें चीज़ें रहनी चाहिए। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक भी की और बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी भी जो है मौजूद रहे और इसी के साथ साथ ही सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी इस बैठक में रहे। तो इस तरीके से जो है सभी बैठक में मौजूद रहे और बैठक में फैसले लिए गए हैं। इसी के साथ साथ ही यात्रियों की व्यवस्था को लेकर, क्योंकि लगातार साल दर साल देखने को आ रहा है कि भीड़ जो है श्रद्धालुओं की बढ़ रही है और संख्या में लगातार इजाफा जो है वो हो रहा है। तो ऐसे में उन श्रद्धालुओं को लेकर उनकी व्यवस्था, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, शौचालयों की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर बनाने की बात हो, तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं बनाने को लेकर के चारधाम यात्रा प्राधिकरण पर जोर दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि मार्ग भी बाधित होते हैं, तो जो क्योंकि या चारधाम यात्रा से पहले तमाम तैयारियां करनी हो, तो उन सबको लेकर के प्राधिकरण कार्य होगा। इस प्राधिकरण में क्या कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, तमाम चीज़ें अभी जब प्राधिकरण बनेगा तब देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में माना ये जा रहा है कि इससे जो है आने वाले समय में यात्रा में व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी और ये व्यवस्थाएं जो है अच्छी और बेहतर व्यवस्थाएं जो हो सकती है। क्योंकि इस बार देखा गया जिस तरीके से शुरुआती दिनों में चारधाम यात्रा में काफ़ी व्यवस्थाएं चरमराई भी दिखाई दी और काफ़ी व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई दिखाई भी दी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब बैठकें करी, उसके बाद वो खुद धरातल पर उतरे, उसके बाद कुछ व्यवस्थाएं बनी। लेकिन उसके बाद जो है ये उसी को देखते हुए फैसला लिया गया था। और जब चारधाम यात्रा चल रही थी उसके बीच में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि चारधाम यात्रा प्राधिकरण जो है वो बनाया जाएगा, ताकि व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित हो सके, व्यवस्थाएं बेहतर हो सके। तो ऐसे में अब नए साल से सरकार इसे करने की तैयारी कर रही है और किस तरीके का प्राधिकरण बनता है, क्या कुछ इसमें चीज़ें रखी जाती है, किस तरीके से इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अरुण, जब इससे पहले देवस्थानम बोर्ड बना था तो उसका काफी विरोध भी देखने को मिला था। तीर्थ पुरोहित ही उसका विरोध कर रहे थे। अब जब यात्रा प्राधिकरण बनेगा तो क्या इसमें सिमिलैरिटीज मैच करेंगी या फिर कुछ अलग तरीके का ये होगा? और ऐसे में साधु संतों को किस तरह साथ में लेकर के जाएगी सरकार? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, देवस्थानम बोर्ड जब बना था तो उसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। तीर्थ पुरोहितों ने काफ़ी बड़ी संख्या में उसका विरोध भी किया था। तो ऐसे में अब जो है जो ये चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाया जा रहा है, बनाने की जो बात चल रही है नए साल से, तो इसमें तीर्थ पुरोहितों के सुझाव भी जो है वो लिए जा रहे हैं और स्टेक होल्डरों के भी सुझाव लिए जा रहे हैं, साधु संतों के भी सुझाव इसमें लिए जाएंगे। और किस तरीके का चारधाम यात्रा प्राधिकरण होना चाहिए, किस तरीके की इसमें चीज़ें होनी चाहिए, व्यवस्थाएँ को लेकर के खासा तौर पर जो है इसे बनना है। और तो ऐसे में अब
अब तीर्थ पुरोहित अपने क्या सुझाव उसमें देते हैं और कितने तीर्थ पुरोहितों से सुझाव उसमें लिए जाते हैं, तीर्थ पुरोहितों को साथ लेकर के सामंजस्य किस तरीके से बिठाया जाता है, किस तरीके से सिमिलर बनाया जाता है, तो ऐसे में तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। और जब सुझाव लिए जाते हैं, कितने सुझाव लिए जाते हैं, कितनी संख्या में सुझाव आते हैं, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। और आगे जब प्राधिकरण बनकर तैयार होगा, इसकी रिपोर्ट आएगी, ड्राफ्ट तैयार होगा, उसी के बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि आखिर इसमें है क्या और तीर्थ पुरोहितों ने क्या कुछ अपने सुझाव दिए और तीर्थ पुरोहित इससे कितने खुश हैं, या केदार जो चारधाम यात्रा के मार्ग पर जो लोग हैं जो व्यापार करते हैं वो इससे कितने खुश हैं। तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। अच्छा अरुण, क्योंकि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही यात्रा अब उत्तराखंड में शुरू हो गई हैं, तो क्या लग रहा है कितना पर्यटकों को बढ़ावा भी मिलेगा, इससे जो रोजगार है रोजगार कितना बढ़ेगा और आने वाले समय में किस तरह से इसको देखा भी जा रहा है कि व्यापक स्तर पर यात्रा चले? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, यात्रा 6 महीने की चलती है और जो यात्रा है वो चारधाम यात्रा बड़े ही व्यापक स्तर पर भी चलती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल जो है दर्शन करने के लिए चारों धामों में यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ ही इस साल से जो है शीतकालीन यात्रा भी शुरू कर दी गई है और शीतकालीन यात्रा भी चल रही है। जो धामों के प्रवास गद्दी स्थल है वहाँ पर जो है दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर भी अब जो है लोग आना शुरू हो चुके हैं और इसके प्रचार प्रसार को लेकर के चारधाम यात्रा की जो शीतकालीन यात्रा होगी उसके प्रचार प्रसार को लेकर भी प्राधिकरण में जोर दिया जाना है। तो ऐसे में आने वाले समय में जरूर इससे फायदा होगा और उत्तराखंड चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ भी मानी जाती है। तो ऐसे में आने वाले समय में जरूर इसका फायदा भी होगा। और शीतकालीन यात्रा को लेकर सरकार कितने बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करती है, कितना लोगों तक इसे पहुंचाती है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। और सही तरीके से अगर कार्य होता है तो जरूर इससे आने वाले समय में उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।